ताकि हम भी सुबह से 10 बजे से बैठे हैं, अपने अपने कर्तव्य को जाएं, इसमें कहीं दूर जाना है, कहीं नजदीक जाना है, जिससे काम होते लोगों को करना है। थैंक यू श्रीमान जी। ऐसा है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वीडी शर्मा है। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ रहेजा क्योवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। रहेजा ग्रुप जो है ये बहुत जेंट ग्रुप है इंडिया में। एक्साइड बैटरी के बारे में आपने सुना होगा, वो ब्रांड रहेजा ग्रुप है। जॉनसन टाइल्स जो हमारे घरों में इमारतों में लगती हैं वो भी रहेजा ग्रुप का ही है। और एक बहुत वर्ल्ड फेम की मैगजीन है आउटलुक, जो सर्वे भी करवाती हैं, तो ये भी उन्हीं का ब्रांड है। ये तो रही रहेजा की बात। अब ये क्यूबीई क्या है? क्यूबीई एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसका 1882 में यूके में जो है शुरुआत हुई थी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। ये among the 20 largest जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड है, 20 में इनका स्थान आता है। और इसके साथ ये री इंश्योरर भी है। री इंश्योरर मैं आपको बता दूं कि कौन होते हैं। देखिए, हम लोग अपना रिस्क करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी रिस्क पब्लिक का बाय करती हैं, परचेज करती हैं प्रीमियम के रूप में, तो कल को अगर कैटास्ट्रॉफिक लॉस हो जाए, कैटास्ट्रॉफिक लॉस का मायना कि जैसे पिछले साल कहीं भी बादल बस्ट हो गया और पूरा एरिया जो है उधराशाही हो गया, अगर वहां की जितनी भी लाइबिलिटी है अगर उन्होंने इंश्योरेंस कर रखी है उस इलाके की, वो सारी जिम्मे जो है उनके ऊपर आ जाएंगे, वो दिवालिया ना हो जाएं। तो इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी से अपना रिस्क जो है बाय करती है। जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं। ये वो कंपनी है क्यूबीई। तो भारत में कंपनी इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर में है, 2008 में IRDA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसमें 51% रहेजा ग्रुप का है और 49 क्यूबीई का है। क्यूबीई का जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी में है। लेकिन ये जो रहेजा क्यूबीई है, हम यहाँ पे उसके नुमाइंदे के रूप में, हम स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। तो हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, लास्ट ईयर जो डिजास्टर्स हुई हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, ये बद्दी नालागढ़ के एरिया आगे तक आप चले जाएं, हम इसी ब्लॉक की भी बात करें तो जितनी त्रासदी हमारे इस ब्लॉक ने झेली है, वो शायद हिमाचल के दूसरे इलाकों में उसका कम इम्पैक्ट हुआ होगा। एक साल बाद तो मैं यही देख रहा हूँ, पुल हमें वो नदी में से गुजर के आना पड़ता था, एक साल बाद वो अब चालू हुआ है। तो कितने लोगों के घर टूटे हैं, कितने लोगों ने अपने घर के आदमी भी खोए होंगे। तो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वैसे भी स्कीम है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इतना बड़ा ये है, क्योंकि ये बहुत मतलब कि बड़ी बात है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इंश्योरेंस करवाने की आदत नहीं है लोगों को। ना वो मकान का इंश्योरेंस करवाते हैं, ना दुकान का कराते हैं, ना अपनी हेल्थ का कराते हैं। गवर्नमेंट डंडा लेके पीछे भी पड़ते हैं। ग्राम पंचायत वाले सेक्रेटरी साहिबान जो बैठे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि FLCRP वाले, सोशल हेल्प ग्रुप, कितने लोगों की आप मदद लेते हो। वो गवर्नमेंट की स्कीम जो है अंतिम व्यक्ति तक, जो वास्तव में उसका लाभार्थी होना चाहिए, जिसको उसकी जरूरत है, उसको बेचने के लिए, उसको देने के लिए भी जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। मैं तारीफ करता हूं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की, वो वास्तव में मतलब कि जो है तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि असल में अगर कोई गवर्नमेंट है ना, राज है, तो पंचायती राज, ये पंचायतें हैं और पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, मैं आप सबके लिए तालियां बजाना चाहता हूं।
क्योंकि जो व्यक्ति जरूरतमंद है, बीपीएल है, गरीब है, और जिसको मतलब कि असल में जन कल्याण की योजनाओं की सरकार जो देती है, जरूरत है, वो आपके बिना उस अंतिम व्यक्ति तक, उस लाभार्थी तक नहीं पहुंच सकती। आप लोगों को मुबारक है कि आप ये नेक काम करते हो कि उस आखिरी व्यक्ति तक जो उसको जरूरत है वो आप उपलब्ध कराते हो, चाहे किसी भी तरीके से। मैं तो कई बार ग्राम पंचायत में देखता हूँ कि जनधन की योजना हो, पेंशन योजना हो, हेल्थ इंश्योरेंस जो हिम केयर है, आयुष्मान भारत है, ये सारी सरकार ने देखो जन कल्याण की दी है, लेकिन उनको भी बेचने के लिए बहुत उनको कन्विंस करना पड़ता है। जैसे सर ने बोला कि भाई फ्रॉड भी बड़े होते हैं, ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। जो जागरूक है ना, आपको इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि भाई पकड़ा कौन जाता है, जो मंच मुहैया करवा रहा है उसकी जिम्मेवारी भी बनती है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई आता है तो ये कागज देख लेना या आपके डिपार्टमेंट से वो इंफॉर्मेशन आना, ये बहुत जरूरी है। तो 11 जून 2024 को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है देवेश कुमार जी, उनसे हमारी कई समय से मीटिंग चल रही थी। तो भाई ये ऑर्डर 11 जून को पास ऑन हुए हैं, जिसमें आपके कम से कम कोई 22 महकमे पूरे सेक्रेटरी लेवल के जो है मेंबर हैं, स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमेटी के, जिसके चेयरमैन जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। और हम जो रहेजा के भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हम लीड इंश्योरर हैं और जो है हम कन्वीनर मेंबर हैं इस कमेटी के। तो कन्वीनर मेंबर जो है हमें सरकार की तरफ से जिम्मेवारी दी गई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, हम इसे बोलते हैं रूसो, रूरल सोशल ऑब्लिगेशन, कि भाई तुम मार्केट में जहां जहां पे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ा पैसा कमाते हो, तो हमारी जनता के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं, उनके लिए भी कुछ करो। तो ये एक तरीके से हमें जिम्मेदारी जो है सरकार ने दी है। तो उसमें हम बताएंगे कि उसका इंश्योरेंस का हमारे जीवन में क्या लाभ है। देखिए, सबसे पहले जो बहुमूल्य है वो है अपना जीवन, जान है तो जहान है। तो इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे जीवन में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC का स्लोगन है ये, मिशन स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ हम अगर रिश्ता कायम करते हैं तो जिंदगी के साथ तो काम आता ही आता है, जिंदगी के बाद भी काम आता है। जिंदगी के साथ कैसे काम आता है? देखो, जब हम लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी लेते हैं तो अपनी सेविंग्स करते हैं। तो सेविंग्स करते हैं तो वो मनी बैग के रूप में इकट्ठा पैसा जब हमारे पास आता है, इंडोमेंट के रूप में आता है, मैच्योरिटी के रूप में आता है, जीते जी आ जाता है वो पैसा। नहीं तो LIC वालों के बारे में तो ये बताते हैं कि ये तो जी हमारी बीवियों के हमारे मरने के फायदे बताते हैं, वो जीने के भी फायदे बताते हैं कि अगर सरवाइव कर गए तो सर्वाइवेबिलिटी बेनिफिट भी डिविडेंड मिलेगा। तो वो पैसा मकान बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में काम आता है। ये दोस्त इस तरीके से जिंदगी के साथ काम आता है। अब जिंदगी के बाद nobody knows what future has kept for us, कोई जानता है भविष्य की कोख में हमारे लिए क्या छुपा है। आज हम आए हैं, कौन हम में से घर भी पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, इतनी अनसर्टेन लाइफ हो गई है। तो अगर खुदा न खासा कोई हादसा पेश आ जाए, चाहे वो बीमारी की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, तो उस समय भी ये दोस्त, देखिए जब घर से कोई रोजी रोटी कमाने वाला निकलता है ना, तो पता लगता है उस परिवार के साथ क्या बीतते। जिन्होंने अपने खोए हैं उन्हीं को मालूम होता है, जिस तन लागे सो तन जाने। तो उस समय अगर ऐसा आ जाए तो रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं। जिन बच्चों की परवरिश में जो है पिता या माता जो भी कमाते हैं, वो कोई परवरिश में कमी नहीं रखते, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर उनकी पढ़ाई का, खाने पीने का, हर चीज का, पहनने का इंतजाम करते हैं।
लेकिन अगर वो ब्रेड विनर को कुछ हो जाए, माइनस हो जाए, तो उस घर में टॉफी तक के बच्चों को निवालने पड़ जाते हैं, जिनको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो ऐसे में ये दोस्त जो अदृश्य है, क्योंकि इंश्योरेंस इंटेंगिबल प्रोडक्ट है, जिसे हम ऐसा नहीं है कि पैसा दिया किसी लिफाफे में भर के ले जाएंगे, ये दिखाई नहीं देता है, जैसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुसीबत में परमात्मा के अलावा कोई काम भी नहीं आता। और ऐसे में अगर इसको भी हमने दोस्त बनाया और रिश्ता कायम किया हो, पॉलिसी ली हो, तो उस वक्त वो क्लेम मिलता है। फिर जीवन के बाद आता है व्यक्तिगत दुर्घटना, हेल्थ हमारी, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी नियामत है लाखों में, तंदुरुस्ती लाखों में नियामत है, इतनी नियामतें उसको मालिक ने हमें बख्शी हैं, लेकिन सबसे बड़ी नियामत वरदान अगर कोई है वो सेहत है। अगर सेहत होगी तभी हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब सेहत के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत जरूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में देखो, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत दे रखी है 5 लाख की। आप पूरे भारत में कहीं पे भी जो है अस्पताल में अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हो, कैशलेस है। फिर हिम केयर है हमारे हिमाचल सरकार की, तो हिमाचल के जितने भी अस्पताल हैं उसमें जो है 5 लाख तक हिम केयर का लाभार्थी इंश्योर्ड जो है अपना इलाज करवा सकता है। अब तो पीजीआई में भी जो है इनका कैशलेस हो गया है हिम केयर का। तो कहने का मतलब जिसके पास ये इंश्योरेंस है वो उसका लाभ ले सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास एक पॉलिसी में ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हॉस्पी कैश कहते हैं, हॉस्पिटल डेली कैश। अब ये दोनों जो हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं ये क्या कवर करती है? बीमारी का इलाज का खर्चा, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उसका इलाज मुफ्त हो जाएगा। लेकिन ये किन के लिए है? बीपीएल परिवारों के लिए, है ना। अब बीपीएल परिवारों की अवस्था क्या है, आर्थिक माली हालत क्या है? रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, रोज दिहाड़ी लगती है तो घर में चूल्हा जलता है। अब वो दिहाड़ी कमाने वाला अगर हॉस्पिटल में दाखिल है तो उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा, उसके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? क्योंकि ये दोनों पॉलिसियां तो सिर्फ इलाज का खर्चा वहन करती हैं। तो इसमें पॉलिसी में 500 से लेके 1000 रुपए तक जो है हॉस्पिटल का डेली कैश मिलता है, ताकि जो यहाँ से उसका जो है उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है दिहाड़ी पे ना जाने से, वर्क से एब्सेंट होने की वजह से, उसे मिलता रहे। तो एक तो ये क्लियर होगी। फिर पर्सनल एक्सीडेंट भी, जैसे जनधन का खाता खुलवाते हैं बैंक में, वैसे ही इस पॉलिसी में 2 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी है। पर्सनल एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, अपंग हो जाए या मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाए, तो इसके इंश्योर्ड को 2 लाख तक का वो भी मुआवजा मिलता है। अब कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हमारा तो जनधन में ऑलरेडी 2 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट हो रखा है, तो यहाँ पे क्या फायदा होगा लेने का? देखो, इंसान इनवैल्यूएबल है, उसकी कीमत जो है ना उसकी पेइंग कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है। तो इंसान के ऊपर लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है ना, भरपाई का नियम लागू नहीं होता। उसने जहां जहां से इंश्योरेंस करवा रखी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है चाहे पर्सनल एक्सीडेंट है, वो हर पॉलिसी पे अपना क्लेम ले सकता है। अब इसके बाद आता है मकान। मकान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर का हो गरीब का हो, हर एक का वो ड्रीम हाउस होता है, सपनों का घर होता है। अपने जीवन की पूंजी बचा बचा के वो जो है अपने मकान में लगाता है। अब बात होती है कि कल को कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, सेंधमारी में नुकसान हो जाए, सामान घर का कोई चोरी करके ले जाए, तो हमारी ये पॉलिसी उसे भी कवर करते हैं 10 लाख तक। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो एडिशनल प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर वो उसको भी इंश्योर्ड करवा सकता है, बाकी के उसको। तो पिछले साल जितने मकान ढहे हैं, गवर्नमेंट ने कितना मुआवजा दिया आप लोगों के मार्फत ही जाता है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो है वो
रेवेन्यू रिपोर्ट से, पटवारी से, कानून को से होके जो है डीसी तक जाती है, तो किसी को 30,000, किसी को 60,000, किसी को 70,000। तो इस तरीके से उतने में मकान नहीं बनता, दीवार तक नहीं बनती आज की डेट में। अगर इंश्योरेंस करवाई हुई तो उसके अलावा जो है जितनी की उसने इंश्योरेंस करवाई है उतने का वो लीगली हकदार है, क्योंकि पॉलिसी लीगल डॉक्यूमेंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर, जिसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है अगर मतलब कोई इफेंट बट कंपनी करे तो। उसके बाद मकान के बाद हमारे जो साथी गरीब भाई हैं वो दुकानें भी चलाते हैं, दुकानदारी भी करते हैं, तो इसमें दुकान का भी बीमा है, चाहे आग लग जाए, चोरी हो जाए, बादल फट जाए, फ्लड से किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो जाए, तो एक पॉलिसी में ये 4 प्रोडक्ट हैं। तो अब उसका जो बीमा मात्र 1540 रुपए 1 साल का है, जिसमें उसकी ये सारी चीजें कवर्ड हैं कि वो अपने परिवार की और अपनी जो है सुरक्षा भी कर सकता है और आत्म सम्मान भी बचा सकता है। मुसीबत आ जाए तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो अपने खास से खास भी जो है ना वो भी पीठ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे उसका हक है, कोई उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि उसने प्रीमियम ही इस बेस पे दिया है कि अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें इस प्रीमियम के एवज में ये जो है क्लेम दूंगा। तो ये लीगल बाइंडिंग हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद देखो हम सोचें कि ये खाली इंश्योरेंस नहीं है, ये वेलफेयर की स्कीम्स हैं। अदरवाइज मार्केट में यही प्रोडक्ट की जो प्रीमियम है ना वो 20-20 हजार, 10-10 हजार है। ये 1540 रुपए को अगर हम एक दिन में डिवाइड करें तो 4 रुपए कुछ पैसे बनता है, जो चाय के कप से भी जो है कई गुना कम है। तो क्या हम अपने आत्म सम्मान और अपने परिवार के सदस्यों के सुरक्षा के लिए इतना एक चाय का 1/3 कप चाय का नहीं छोड़ सकते एक दिन के लिए? तो हमें यही जागरूकता करनी है। हम किसी को कोई पॉलिसी बेचने नहीं आए, हम किसी को कुछ नहीं आए, हम फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन आपके जरिए चलाना चाहते हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आएगा तो ये बिकेगा भी गवर्नमेंट के माध्यम से, बीमा वाहक IRD के गाइडलाइंस के मुताबिक जो है 8वीं पास उन्होंने बताया है कि 8वीं पास तक भी जो है बीमा वाहक बन सकता है। उन गरीबों के लिए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी रोजगार के साधन बनेंगे। फिर एजेंसी नेटवर्क बनेगा जिसमें 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फिर हमें भी ब्लॉक लेवल पे, जैसे प्रवीण शर्मा जी हमारे जो है स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन के वो देख रहे हैं, तो अभी हमने हाल ही में जो है आपके नालागढ़ में भी जो है वो व्यक्ति को आज इंटरव्यू किया है। तो इस तरीके से ब्लॉक लेवल पे भी जो है वो उसके लिए मिनिमम ब्लॉक लेवल पे जो हमारा जिस तरीके से हम अवेयरनेस कर रहे हैं उसका काम भी यही है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जाके ग्राम पंचायत में बताना और एजेंट से रिक्रूट करना, यही काम है। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है कंपनी में जॉब लेने के लिए। बाकी हमने बताया बीमा वाहक है 8वीं पास भी हो सकता है, वो उसको कमीशन मिलेगी। एजेंट है वो 10+2 होना चाहिए। IRD का एक एग्जाम होता है, उसकी ट्रेनिंग हम मुफ्त देते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को एड्रेस करते हुए मुझे फख्र हो रहा है कि आप लोगों के जरिए अगर आपकी नॉलेज में कोई, आपकी पंचायत में, आपके आसपास में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, बेरोजगार है, आप उसका रिज्यूम जो है प्रवीण शर्मा जी को दीजिए, हम उसे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू करेंगे। और हमारी ये कॉर्पोरेट लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है, इसमें वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो PF है, ग्रेचुटी है, हर चीज, इवन GMC है, ग्रुप मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप किसी बेरोजगार को ये रास्ता दिखा के भी पुण्य का काम कर रहे हैं, तो मुझे तो आप लोगों के बीच में आके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ में आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे कुछ साथी जो हैं, आपसे तो मुलाकात होती रहेगी, तो पंचायत के बिना हमारी जो है ना कोई गति नहीं है। आप लोगों के बिना जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना असंभव है। मैं एक बार फिर आपके लिए जो है ना
तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने शिद्दत के साथ मुझे सुना। लेकिन मैं ये आपसे ये भी चाहता हूं कि जब जो है आपके पंचायत में हमारे नुमाइंदे आए तो उन्हें अवेयरनेस करने का आप मौका दें, ताकि लोगों को जन कल्याण की जो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं उसका फायदा मिले। धन्यवाद।